यस बच्चों, आइए अब शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा जो आधार है जिसका नाम है रचना का आधार अर्थात बनावट का आधार। रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रचना और बनावट के आधार पर रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। वो तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए इनको एक एक करके जानते हैं। पहला जो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ बताने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। और यदि उनको हम अलग अलग करके करें, उनके टुकड़े करें, उनको खंडों में बांटें, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के तौर पर जैसे घर, ये तो हमें पता है कि घर का मतलब क्या होता है, जिसमें इंसान रहते हैं, मनुष्य जिसमें निवास करते हैं उसे घर कहते हैं। लेकिन यदि इन्हीं को हम खंड में बांट दें, अर्थात घ को अलग कर दें और र को अलग कर दें, तो क्या घ का कोई अर्थ है, र का कोई अर्थ है? नहीं। तो ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ को बताते हैं, जैसे जब हमने घर लिखा तो घर तो हमें समझ में आया, आदमी, पशु, पक्षी, फल, सब्जी, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये किसी समूह को, किसी जाति को बता रहे हैं। लेकिन यदि इसी घर को, इसी आदमी को आ अलग कर दें, द अलग कर दें और मी अलग कर दें, तो क्या ये कोई अर्थ बता रहे हैं? कोई अर्थ नहीं बता रहे हैं, है ना? तो ऐसे शब्दों को, निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अगर उनको हम टुकड़ों में बांट दें, खंड कर दें उनके, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। उदाहरण के तौर पर आदमी, पशु, पक्षी, घर, इंसान। ओके, आइए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? बच्चों, शब्द से ही ये क्लियर है, ये हमें समझ में आ रहा है। यौगिक आपने साइंस में पढ़ा होगा। यौगिक मतलब किसी दो या दो से अधिक चीजों का मिलना यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर यौगिक शब्द से मतलब क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। अगर उनके खंड किए जाएं, उनके टुकड़े किए जाएं, तो हर खंड का अपना एक अर्थ होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय। यदि हम इसमें विद्या को अलग कर दें और आलय को अलग कर दें, तो क्या विद्या का अर्थ हमें नहीं मालूम क्या होता है? विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है स्थान। अर्थात विद्यालय का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्थान जहां पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं विद्यालय। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देख लेते हैं, मधुशाला या फिर पाठशाला। ओके, मधुशाला, मधु मीन्स, वैसे तो शहद को मधु कहते हैं, लेकिन जहां पर शराब मिलती है उसको भी मधु कहा जाता है, तो मधुशाला। पाठशाला यानी जहां पढ़ने के लिए जाते हैं, उस स्थान को कहा जाता है पाठशाला। तो पाठ धन शाला। ओके, एक निश्चित स्थान जहां पर पाठ या अध्ययन किया जाता है। तो यौगिक शब्द क्या हुआ? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह या शब्दों का मेल क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। जिसको हम अलग अलग खंड करें तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। खंड के भी करने पर अगर उन शब्दों, दो से अधिक शब्दों का मेल से बन रहा है वो, और उनको यदि हम अलग अलग करें तो उसका भी क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विद्यालय, ओके, देवालय, तो यहाँ विद्या प्लस आलय। क्लियर है?
आइए अब तीसरा देखते हैं। ग है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो ये भी बनता है, और इसके जब मेल से बनता है लेकिन अपने किसी विशेष अर्थ को नहीं दर्शाता वो, बल्कि किसी अन्य अर्थ को बताता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर, मूल अर्थ मतलब जैसे यहाँ पर विद्यालय हो गया, है ना, तो विद्या का मूल अर्थ क्या है? ज्ञान। और आलय का मूल अर्थ क्या है? स्थान, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने विद्यालय कहा। योग रूढ़ क्या होता है कि वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को महत्व देता है। उदाहरण के तौर पर नील कंठ। अगर मैं आपसे पूछूं नील का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे नीला, और कंठ का मतलब होता है गर्दन। नील का अर्थ नीला और कंठ का अर्थ गर्दन। और मैं कहूं कि ये किसको व्यक्त कर रहा है? नीलकंठ किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भगवान शंकर को। तो ये किसको बता रहे हैं? अलग से किसी नीले रंग को नहीं बता रहा है, ना ही गर्दन को, बल्कि किसको दिखा रहा है, किसको दर्शा रहा है? भगवान शंकर को। तो इसे ही कहेंगे क्या? योग रूढ़ शब्द। एक और उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे गज धन आनंद। ठीक है, गज का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको पता ही है, हाथी। और आनंद का मतलब होता है मुख। अर्थात गज आनंद हुआ गजानन। अब ये बताइए गजानन के नाम से किसको जाना जाता है? किसको? भगवान गणेश को। ठीक है, किसको जाना जाता है? भगवान गणेश जी को। तो इस तरह इसने अपने मूल शब्द को नहीं बताया, बल्कि किसी अन्य शब्द पर ज्यादा जोर दिया, किसी अन्य अर्थ को ज्यादा महत्व दिया, तो इसे ही कहेंगे योग रूढ़ शब्द। तो समझ में आया बच्चों? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रूढ़ शब्द जिसमें निश्चित शब्द का अर्थ बताता हो, जो एक निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ बताता हो, तो उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, और जब हम उनके टुकड़े करें, खंड करें, भाग करें, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक मतलब मिला जुला। ठीक है। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ का मतलब होता है कि वो भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन जब हम उसके खंड करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो उसका अर्थ मूल अर्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा।